ये एक आर्टिकल पढ़ रहे थे रिगार्डिंग डिहाइड्रेशन और वाटर फ्लूइड इम्बैलेंस। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एज रिलेटेड चेंजेस इन द वाटर बैलेंस रेगुलेशन। ठीक है, एज के हिसाब से वाटर बैलेंस रेगुलेशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं। एजिंग इज ए मल्टीफैक्टोरियल प्रोसेस कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रोग्रेसिव फंक्शनल डिक्लाइन दैट अफेक्ट एवरी ऑर्गन। ठीक है, एज के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट जो भी ऑर्गन है उनके फंक्शन में काफ़ी चेंजेस आते हैं, इंक्लूडिंग द किडनी में भी। द एज किडनी चेंज एनाटॉमिकली विथ लेस मास। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो एज किडनी है, जो मतलब काफ़ी एज पर्सन है, उनकी किडनी में एनाटॉमिकली लेस मास, जो उनका मास होता है किडनी में वो काफ़ी कम हो जाता है। इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस होता है एंड द प्रोग्रेसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस एंड कॉम्प्रोमाइज इन द कंपेंसेटिव एंड हिमोस्टैटिक रेगुलेटरी फंक्शन। ठीक है, इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस हो जाता है, इसके साथ प्रोग्रेसिव नेफ्रोस्क्लेरोसिस भी मिलती है और compromised in the compensative homeostatic regulatory function. Evidence based on the longitudinal population studies indicate that many aspects of the renal function such as creatinine clearance, glomerular filtration rate and maximal urinary concentration ability decreases with advancing age. ठीक है, तो ये बता रहे हैं कि एज के साथ साथ जो रीनल फंक्शन है वो थोड़े अच्छे नहीं रहते हैं। क्रेटिनिन क्लियरेंस इतना अच्छा नहीं होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, और मैक्सिमल यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी। ठीक है, जो यूरिन कंसनट्रेशन जो है उसमें वो बढ़ने लग जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, डिक्रीज विद द एडवांसिंग एज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कम होने लग जाती है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन आफ्टर द एज ऑफ 40। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो होता है वो 40 की एज बाद काफ़ी डिक्लाइन होने लग जाता है, एंड एक्सेलरेट आफ्टर एज ऑफ 65। ठीक है, और 65 की एज में तो और ही कम हो जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्लाइन अप्रॉक्सीमेटली बाय हाफ फ्रॉम एज 30 to 80। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बता रहे हैं कि जो डिक्लाइन होती है 30 और 80 के बीच में, कंपेयर्ड विद द यंगर एडल्ट। ठीक है, यंगर एडल्ट के कंपेयर में ये डिक्रीज हो जाती है। कंपेयर विथ यंगर एडल्ट, ओल्डर पीपल एज 60 to 79 हैव अप्रॉक्सीमेटली 20% रिडक्शन इन मैक्सिमम यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 60 to 79 की एज में देखा गया है 20% रिडक्शन हो जाता है ज़्यादातर यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी में। बाय द एज ऑफ 80 देयर इज़ अ रिडक्शन ऑफ मोर देन हाफ इन मैक्सिमम यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी कंपेयरिंग टू द यूथफुल पीक। ठीक है, तो 80 की कंडीशन में तो बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, यूथ के कंडीशन में पीक ऑफ 1100 to 1200 मिली ऑस्मो ml per kg। दिस चेंजेस कैन एग्रीवेट वाटर डिफिशिएट एंड डिहाइड्रेशन इन द ओल्डर पीपल। देखिए, इससे क्या होता है, दिस चेंजेस ये जो चेंजेस आते हैं इनकी वजह से वाटर डिफिशिएट और डिहाइड्रेशन ओल्डर पीपल में मिलता है। एज डिस्क्राइब्ड अबाउट द रीनल एबिलिटी टू मेंटेन फ्लूइड हिमोस्टैसिस इज रेगुलेटेड बाय एवीपी सिग्नलिंग। ठीक है, तो जैसे हमने पहले पढ़ा था, रीनल एबिलिटी जो है मेंटेन होती है, फ्लूइड हिमोस्टैसिस मेंटेन होता है एवीपी के सिग्नल से। नॉर्मल एवीपी सिक्रेशन इज एसेंशियल फॉर वाटर रिजर्वेशन। ठीक है, एवीपी का जो सिक्रेशन होता है वो वाटर रिजर्वेशन के लिए होता है एसेंशियल। ठीक है, वाटर इसमें से रिजर्व होता है, मतलब रिजर्व का मतलब कैसे समझ सकते हो आप। ठीक है, ब्लड कहीं पे फ्लूइड लॉस हो रहा है तो वहाँ पे फ्लूइड लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, तो रिजर्व एक टाइप से वही है। फिर हाउएवर देयर आर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट विथ रिस्पेक्ट टू बेसल एवीपी लेवल्स इन ओल्डर पीपल। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट बता रखे विद द रिस्पेक्ट ऑफ बेसल एवीपी लेवल इन द ओल्डर पीपल। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन नहीं, कुछ लोग होते हैं ना एक्सेप्शन होते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन ऐसे लोग होते हैं जिनमें एवीपी रिड्यूस रहते हैं पर कोई एडवांस एज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ये एडवांस एज की वजह से कोई चेंजेस नहीं रहते। इन कॉन्ट्रास्ट ऑब्जर्वेशन स्टडी फाउंड दैट एवीपी सिक्रेशन इज ऑगमेंटेड इन हेल्दी ओल्डर पीपल कंपेयर विथ यंग सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ओल्डर पीपल को यंग सब्जेक्ट से कंपेयर किया हुआ है, कंपेरेटिव स्टडी टाइप की है ये। ठीक है, कंपेरेटिव ऑब्जर्वेशन स्टडी में आप उसको मान सकते हो। ये तो हमने देख लिया। पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द रिडक्शन इन यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी इन ओल्डर पीपल मे बी द एबनॉर्मल रीनल रिस्पॉन्स टू एवीपी। ठीक है, ओल्डर पीपल में तो रीनल रिस्पॉन्स एबनॉर्मल ही रहेगा। एज अ बेसलाइन प्लाज्मा एवीपी वी आर स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद सीरम ऑस्मोलैलिटी इन द यंगर बट नॉट इन द ओल्डर पीपल।
ठीक है। इंटरेस्टिंग, हाइपरटोनिक सेलिन इन्फ्यूजन कुड रेज प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हाइपरटोनिक सेलिन इन्फ्यूजन की वजह से प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है, वाइल एवीपी लेवल्स इन द प्लाज्मा रोज मोर रैपिडली। ठीक है, वाइल जो एवीपी लेवल है वो प्लाज्मा में बढ़ जाते हैं। फर्दर मोर इंक्रीज बेसल प्लाज्मा एवीपी लेवल्स इन ओल्डर पीपल आर नॉट रिलेटेड टू एज रिलेटेड चेंजेस। इससे लास्ट में ये कंक्लूजन निकला है कि इंक्रीज बेसल प्लाज्मा एवीपी लेवल इन ओल्डर पीपल्स आर नॉट रिलेटेड टू एज रिलेटेड चेंजेस। ठीक है, तो बेसल प्लाज्मा एवीपी लेवल के बढ़ जाने से एज रिलेटेड से इसका कोई भी मतलब नहीं है। इन एवीपी फार्माकोकाइनेटिक्स एंड में रिफ्लेक्ट एज रिलेटेड चेंजेस सीएनएस सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम फॉर एवीपी रिलीज। नेक्स्ट है डेफिनेशन एंड कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन और उसके कॉज बता रहे हैं। डिहाइड्रेशन क्यों होता है, क्या इसकी फिजियोलॉजी है। ठीक है, ऑल्दो देयर इज़ नो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इंटरनेशनली कोई एक एक्सेप्टेड डेफिनेशन नहीं बताई गई है डिहाइड्रेशन की, बट फिर भी ये थोड़ी मोटी डेफिनेशन बता रहे हैं। डिहाइड्रेशन इज यूजुअली डिस्क्राइब्ड एज अ डेफिशिएट इन TBW। ठीक है, मतलब जो टोटल बॉडी वाटर है उसमें डेफिशिएट होना, उसमें कमी आना। दिस कैन बी फर्दर कैटेगराइज एज हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट टाइप के डिहाइड्रेशन बता रखे हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन। ठीक है, बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स की बात करें, हाइपोटोनिक और साल्ट लॉस डिहाइड्रेशन अकर्स व्हेन प्रोपोर्शनली मोर सॉल्ट इज लॉस्ट देन वाटर। ठीक है, हाइपोटोनिक जो सोल्यूशन है इसमें सॉल्ट लॉस डिहाइड्रेशन इसको मान रहे हैं। ठीक है, हाइपोटोनिक, ठीक है, इसमें ज़्यादा सॉल्ट जो है वो लॉस होता है देन द वाटर। ठीक है, हाइपोटोनिक। ठीक है, हाइपोटोनिक से आप सॉल्ट लॉस समझ सकते हो। आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन अकर व्हेन द बोथ साल्ट एंड वाटर आर लॉस्ट इक्विवेलेंट फ्रॉम द बॉडी, फॉर एग्जांपल डायरिया। ठीक है, आइसोटोनिक जो सोल्यूशन है इसमें आयन भी वो हो रहा है और साथ में वाटर भी हो रहा है। ठीक है, आयन और वाटर। आइसोटोनिक, फिर इसमें एग्जांपल डायरिया बता दिया। ठीक है, हाइपरटोनिक है और वाटर लॉस डिहाइड्रेशन। ठीक है, हाइपरटोनिक जो है वाटर लॉस डिहाइड्रेशन से कहते हैं, कैन बी कॉज बाय इनएडिक्वेट फ्लूइड इनटेक। ठीक है, वाटर लॉस जो डिहाइड्रेशन हो रहा है इसमें जो इंसान है, जो भी कोई है, तो वो फ्लूइड इनटेक उसका इतना अच्छा नहीं है बहुत। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, ट्रांसप्यूटेशन, इवेपोरेशन भी हो रहा है एंड और वॉमिटिंग भी हो रही है साथ में। डेफिसिट ऑफ लेस देन 2% बॉडी मास लॉस रिफ्लेक्ट डिहाइड्रेशन स्टेटस और इम्पेंडिंग डिहाइड्रेशन। ठीक है, 2% बॉडी मास लॉस में 3% ऑफ टोटल बॉडी वाटर डिहाइड्रेट होता है। ठीक है, डेली वेरिएशन इन बॉडी मास ऑफ 1% बॉडी मास इज रिगार्डेड एज नॉर्मल। ठीक है, वाइल डेली फ्लक्चुएशन द बॉडी मास बिटवीन 1 to 2% कैन नॉट बी रिलायबली रिलेटेड टू द perturbation in the TBW. There is also no international consequences on the different graduation of the dehydration severity. Older people are more susceptible to dehydration than younger people. ये तो हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं इस स्लाइड में, है ना। There are multiple contributors to dehydration among the elderly. तो यहाँ पे कुछ मल्टीपल कंट्रीब्यूटर मतलब मल्टीपल डिजीज़ है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। ठीक है, एज रिलेटेड साइकोलॉजिकल फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग द डिहाइड्रेशन इंक्लूड ब्लंटेड थर्स्ट सेंसेशन। ठीक है, तो पहले तो इन्होंने एज रिलेटेड बताया, साइकोलॉजिकल फैक्टर बताया डिहाइड्रेशन का। ब्लंटेड थर्स्ट मतलब जिसमें थर्स्ट का सेंसेशन बिल्कुल भी फील नहीं होता है। ठीक है, इसे एज की कंडीशन में 50 to 70 एज भी बताया था, 60 to 70 भी बताया था। ठीक है, आप लोग समझ सकते हो ये। एंड रिड्यूस यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ द किडनी इन ओल्डर पीपल। ठीक है, और यूरिनरी कंसनट्रेटिंग एबिलिटी जो होती है किडनी की ओल्डर पीपल में कमी ही हो जाती है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। फिर आता है नेक्स्ट, बिसाइड साइकोलॉजिकल चेंजेस कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन विद द पीपल। ठीक है, साइकोलॉजिकल चेंज में कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब है कि उनका बिहेवियर जो होता है वो ठीक नहीं रहता है। ठीक है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का मतलब बिहेवियर, वो समझ नहीं पाते हैं, आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ नहीं पाते हैं। किसी से अगर किसी को पानी मांगना तो वो थोड़ा मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि करना क्या है, तो वैसी ओल्ड एज की कंडीशन भी ऐसी होती है, उनको पता ही नहीं होता है करना क्या है, क्या खाना है, क्या पीना है। ठीक है, कोई देगा तो ठीक है, कोई नहीं देगा तो भी ठीक है, इस टाइप का। तो ये कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में आता है। इस वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ डिहाइड्रेशन विद द एज।
ठीक है, ये बहुत बड़ा एक कॉमन साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। मैनी ओल्डर एडल्ट ऑफन फॉरगेट टू ड्रिंक सफिशिएंट वाटर ड्यू टू द मेमोरी प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द नॉर्मल एजिंग और डिजीज स्टेटस सच एज डिमेंशिया एंड डेलेरियम। ठीक है, तो यहाँ पर डिमेंशिया और डेलेरियम में भी बता रहे हैं जिनको आवाज़ें सुनाई देती है। ठीक है, और ऐसा लगता है उनको कि हाँ कोई हमें देख रहा है या कोई हमें डांट रहा है, कोई हमारी मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, ये एल्डर पर्सन में दिखाई देती है और वो इसकी वजह से भूल जाते हैं कि उनको पानी भी पीना है और भी मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती है। ठीक है, लोगों को पहचान भी नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करती है। इम्पेयर्ड फिजिकल एबिलिटीज़, ठीक है, कुछ होते हैं जो अपना काम खुद से नहीं कर पाते हैं। रिड्यूस मोबिलिटी, चल फिर नहीं पाते हैं। एंड इनएबिलिटी टू ईट एंड ड्रिंक ऑल्सो इंक्रीजेज एल्डरली पीपुल्स रिस्क ऑफ द डिहाइड्रेशन। ठीक है, चल नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, कुछ पी नहीं पाते हैं, तो इस वजह से भी जो डिहाइड्रेशन है इसका रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली दोज लिविंग एट होम एंड इन द इंस्टीट्यूशन। और इसमें भी वो लोग होते हैं जो घर पे रहते हैं। ठीक है, घर पे रहते हैं या इंस्टीट्यूशन का मतलब है कि वृद्धाश्रम इस टाइप के जगहों पे जो रहते हैं, तो इनमें काफ़ी कॉमन होता है डिहाइड्रेशन। ठीक है, फर्दर मोर ओल्डर पेशेंट विद पुअरली कंट्रोल डायबिटीज़ आर मोर लाइकली टू बी डिहाइड्रेटेड बिकॉज ऑफ द डायूरेटिक एफिकेसी ऑफ हाइपर ग्लाइकोसोरिया। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं जो ओल्डर पेशेंट है जिनका डायबिटीज़ जो है अनकंट्रोल्ड है वो भी लाइकली टू बी डिहाइड्रेटेड आर मोर। ठीक है, उनको वो भी डिहाइड्रेटेड होते हैं क्योंकि डायूरेटिक एफिकेसी ऑफ हाइपर ग्लाइकोसोरिया। ठीक है, डायूरेटिक हाइपर ग्लाइकोसोरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूरिनेशन हो जाता है, तो ठीक है डायूरेटिक एफिकेसी रहती है हाइपर ग्लाइकोसोरिया की वजह से। ठीक है, इस वजह से भी उनमें डिहाइड्रेशन होता है। और डायबिटीज़ में मतलब जिनका अनकंट्रोल डायबिटीज़ उनमें तो ज़्यादा ही होता है कि दोज सफरिंग फ्रॉम यूरिन इनकॉन्टिनेंस में ऑल्सो इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू सेल्फ रेस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड इनटेक। ठीक है, तो यूरिन इनकॉन्टिनेंस का मतलब है कि पेशेंट आते हैं और कहते हैं कि हमें बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ता है, इस वजह से वो पानी कम पीते हैं, तो ये मेन कॉज भी है। ठीक है, डिहाइड्रेशन वो खुद से रिस्ट्रिक्ट करते हैं फ्लूइड इनटेक करना कि नहीं हम पानी पिएंगे तो हमें बार बार पेशाब जाना पड़ेगा। फिर आता है ओल्डर पेशेंट विद डिस्फेजिया आर प्रोन टू डिहाइड्रेशन। ठीक है, ओल्डर पेशेंट जिनको डिस्फेजिया जो खाना वगैरह नहीं निकल सकते, ठीक है, वो भी डिहाइड्रेशन होता है, पुअर ओरल इनटेक रहता है। कि फाइनली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड सिंस ओल्ड पीपल हैव द पुअर कैपेसिटी टू अडेप्ट एम्बिएंट एनवायरनमेंट। फिर नेक्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ हाइड्रेशन स्टेटस। जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो कैसे हम मेज़र करेंगे। हाइड्रेशन स्टेटस एज एम असेसमेंट इन द एडल्टली इज कंसिडर्ड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो हाइड्रेशन स्टेटस है असेसमेंट है एल्डरली पर्सन में वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एक कॉकरेन सिस्टमेटिक रिव्यू डॉक्यूमेंट्स दैट सम क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइंस शुड नॉट बी यूज टू इंडिकेट डिहाइड्रेशन इन ओल्डर एडल्ट। ठीक है, कुछ यहाँ पे कॉकरेन सिस्टमेटिक रिव्यू डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, कुछ क्लिनिकल सिम्टम्स साइन वगैरह है। इसमें मतलब इतने अच्छे से मेज़र नहीं हो पाता है डिहाइड्रेशन का स्केल कि पेशेंट में कितना % डिहाइड्रेशन है ड्यू टू इनसफिशिएंट सेंसिटिविटी एंड रिलायबिलिटी। दिस सिम्टम्स एंड साइन इंक्लूड हार्ट रेट। ठीक है, यहाँ पे कुछ सिम्टम्स हैं जो हम देखेंगे, हार्ट रेट देखेंगे पेशेंट का, स्किन टर्गर। ठीक है, स्किन टर्गर देख लेना, काफ़ी अच्छा साइन मिलता है ये पेशेंट में। जैसे आप उसकी स्किन ऊपर की तरफ खींचते हो तो वो बहुत धीरे से अपने नॉर्मल पोजीशन में आती है। ठीक है, तो ये यूजुअली बूढ़े लोगों में मिलते ही है, जो थोड़े एज रिलेटेड है उनमें मिलती है कॉमनली, क्योंकि डिहाइड्रेशन हमने पढ़ ही लिया कि एज रिलेटेड तो है ही। ठीक है, हार्ट रेट, स्किन टर्गर, माउथ ड्राइनेस एंड थर्स्ट सेंसेशन। ठीक है, मुंह सूखा सूखा लगता है और प्यास लगती रहती है, किसी में लगती है और किसी में नहीं लगती। ऑल्दो यूरिन इंडिसेज सच एज यूरिन ग्रेविटी एंड यूरिन कलर में भी डिफरेंस होता है। आर द यूजुअल एक्सटेंडेड मेथड टू असेस द हाइड्रेशन स्टेटस देयर इज सब्सटेंशियल एविडेंस रिगार्डिंग द इनफेक्टिवनेस ऑफ यूरिन ग्रेविटी। ठीक है, तो यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो भी बढ़ जाती है, एंड यूरिन कलर तो ज़्यादा रहता है, इंडिकेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। द ESEPN यूरोपियन सिस्टमिक कुछ है ये। ठीक है, प्रैक्टिकल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कुछ बता रहे हैं। सीरम प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी, तो हाँ इसमें ESPN के अकॉर्डिंग ये बता रहे हैं डायरेक्ट मेजर करना है हमें सीरम और द प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी को, विच इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कॉस्मेटिक कंपोनेंट एज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब यहाँ पे प्लस माइनस वाला खेल है, ये करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सम वगैरह हमें करने पड़ेंगे, कुछ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, उसके अकॉर्डिंग बता आएगा कि
कितना इनटेक हो रहा है डिहाइड्रेशन ओल्डर पर्सन में। ठीक है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन बताई गई है, वो करना है, इससे आ जाएगा हाइड्रेशन स्टेटस कितना है। और यहाँ पे कुछ ऐसा कोई गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं है कि हाँ ये डिहाइड्रेशन स्टेटस कैसा होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं बायो इम्पेडेंस इज़ अ पोर्टल एफिशिएंट एंड नॉन इन्वेसिव मेथड टू प्रेडिक्ट बॉडी वाटर वॉल्यूम। ठीक है, कोई बायो इम्पेडेंस है, ये पोर्टेबल है, एफिशिएंट है, कुछ शायद मशीन होगी। ठीक है, तो इस मशीन के मदद से हम, इस मेथड के मदद से हम वाटर वॉल्यूम, TBW और ECF एंड बॉडी कंपोजिशन हम निकाल सकते हैं। इट मेजर्स द इम्पेडेंस ऑफ एंटायर बॉडी। ठीक है, ये मेज़र करती है इम्पेडेंस ऑफ एंटायर बॉडी के एंड इट्स टू कंपोनेंट नेमली रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस बाय द इलेक्ट्रिकल करंट that flows through the water and electrolyte in the body. This method is used to use an inexpensive and can provide real time measurement of the body component. ठीक है, बायो इम्पिडेंस है कुछ, इसके मदद से हम रियल टाइम मेजरमेंट निकाल सकते हैं बॉडी कंपोनेंट्स का। हाउएवर मैन्युफैक्चर सच एज साइट प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड्स पॉस्चर। ठीक है, इसमें शायद कुछ इलेक्ट्रोड्स वगैरह हमें पेशेंट में लगाने होंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा रियल टाइम की क्या बॉडी के कंपोनेंट्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं या कैसा वो है। ठीक है, बायो इम्पिडेंस आप सर्च कर सकते हैं। हाउएवर मैन्युफैक्चर सच एज साइट ऑफ द प्लेसमेंट इलेक्ट्रोड पॉस्चर एंड डिजीज स्टेट रिड्यूस द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, इस टेक्निक में भी कोई एक्यूरेसी नहीं है, ये चेंज हो सकती है, बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है, तो ये बायो इम्पिडेंस मेथड को भी इनएप्रोप्रिएट बता दिया है। ठीक है, एक टाइप का ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर है जो हाइड्रेशन स्टेटस को क्लिनिकल रिसर्च के अकॉर्डिंग निकालता है। ठीक है, करंटली नॉट यूजफुल इन द ओल्डर पीपल बता दिया है, इसमें रिक्वायर फर्दर इवेल्युएशन, इसमें और भी इवेल्युएशन करनी ज़रूरी है। कुछ ट्रेशर डाइल्यूशन टेक्निक के बारे में भी यहाँ पे बताया गया जो हाइड्रेशन चेक करता है। वाटर इनटेक, हाइड्रेशन एंड द हेल्थ आउटकम्स। ठीक है, वाटर इनटेक कैसा है, हाइड्रेशन कैसा है और हेल्थ आउटकम पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, इसको हम पढ़ेंगे अब। इट इज़ जनरली एज्यूम दैट द प्रॉपर हाइड्रेशन टू मेंटेन सीरम ऑस्मोलैलिटी विद द रेफरेंस रेंज इन एसेंशियल फॉर होम्योस्टेसिस एंड द लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो प्रॉपर हाइड्रेशन है उसकी वजह से क्या होता है, मेंटेन होता है सीरम ऑस्मोलैलिटी का लेवल। ठीक है, और जो रेफरेंस रेंज बताई गई है होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, ये बताया गया। नहीं, एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, कुछ एक्सपेरिमेंट किया था एनिमल्स पर। सब ऑप्टिमल हाइड्रेशन को कंट्रीब्यूट टू मेटाबॉलिक इम्पेयरमेंट। सब ऑप्टिमल हाइड्रेशन के वजह से मेटाबॉलिकल चेंजेस जो है मैं ठीक रहता है। इम्पेयरमेंट प्रोमोट एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस एंड शॉर्टन लाइफ स्पैन। ठीक है, सब ऑप्टिमल हाइड्रेशन कुड कंट्रीब्यूट। ठीक है, सब ऑप्टिमल हाइड्रेशन का मतलब कि अगर आपकी बॉडी में हाइड्रेशन है, हाइड्रेटेड बॉडी है, तो मेटाबॉलिक ठीक रहेगा, इम्पेयरमेंट ठीक रहेगा, प्रोमोटेड एज रिलेटेड डिजेनरेटिव डिजीज़ नहीं होगी, चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, शॉर्टन लाइफ स्पैन, ये तो समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये बताने कि अगर मतलब सब ऑप्टिमल, अगर आपकी बॉडी में किसी पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, सब ऑप्टिमल हाइड्रेशन रखा था, मतलब जितना हाइड्रेशन होना चाहिए उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा या ज़्यादा कम। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या देखा गया, मेटाबॉलिक इम्पेयरमेंट आया, एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस आए और लाइफ स्पैन जो है वो भी शॉर्ट हो गया। इन ह्यूमन्स क्रोनिक लाइफ लॉन्ग माइल्ड डिहाइड्रेशन वॉज पोटेंशियली डिटरमाइंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव डिजीज़। ठीक है, तो ये ह्यूमन्स में बता रहे हैं अगर क्रोनिक लाइफ लॉन्ग माइल्ड डिहाइड्रेशन रहता है किसी पेशेंट में, ठीक है, तो इससे क्या होता है, कुछ एज रिलेटेड डिजेनरेटिव चेंजेस, डिलीज वगैरह होते हैं। इसमें बता रखा बाय एनालाइजिंग डाटा फ्रॉम द आर्थरोस्क्लेरोसिस रिस्क इन द कम्युनिटी स्टडीज़। मतलब क्रोनिक डिहाइड्रेशन से आर्थरोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इसे ध्यान में रखना। क्रोनिक डिहाइड्रेशन इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजेनरेटिव डिजीज और डिमिनिश साइकोलॉजिकल फंक्शन। ठीक है, साइकोलॉजिकल फंक्शन भी जो है वो डिमिनिश हो जाते हैं। एंड इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन स्टेटस में पॉजिटिवली अफेक्ट वेरियस क्रोनिक डिजीज़। और अगर हम हाइड्रेशन प्रॉपर रखते हैं तो इसकी वजह से क्रोनिक डिजीज़ में भी अच्छे, मतलब क्रोनिक डिजीज़ ठीक हो जाती है, इसमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, हाइड्रेशन मेजर हेल्थ आउटकम इन ओल्डर पीपल।
ओल्डर पीपल के लिए कुछ वो बता रखे हैं। मेटाबॉलिक हेल्थ में अफेक्ट पड़ेगा, किडनी फंक्शन, स्किन हेल्थ, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन, इन सब चीज़ों में असर पड़ता है अगर आप हाइड्रेटेड नहीं होते हो पूरी तरीके से। ठीक है, फिर अब स्किन हेल्थ पे आता है कि आपकी स्किन हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप पानी कम पीते हो, अगर आपका हाइड्रेशन ठीक नहीं है। स्किन हेल्थ, ह्यूमन स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द बैरियर टू प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम द एक्सटर्नल सेल। ठीक है, तो स्किन के लिए यही बता रहे हैं कि फर्स्ट बैरियर होता है ये, जो हमारी बॉडी को एक्सटर्नल चैलेंजेस से डिफेंस करता है। ठीक है, फिजिकली, केमिकली और पैथोजेनिक इंसल्ट्स। इट इज़ द इम्पॉर्टेंस इन द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेशन ऑफ द वाटर बैलेंस। जो स्किन होता है इंपॉर्टेंट बता रखा है, मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, वाटर बैलेंस को रेगुलेट करता है। वाटर इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल स्किन फंक्शन। ठीक है, जो वाटर है वो बहुत ही एसेंशियल है स्किन के फंक्शन को करने में। इनएडिक्वेट हाइड्रेशन ऑफ द स्किन एंड स्पेशली इट्स आउटर लेयर द स्ट्रेटम कॉर्नियम विल इम्पेयर बैरियर फंक्शन, नॉर्मल डिस्क्वेशमेशन एंड फिजिकल कैरेक्टराइस्टिक। ठीक है, अगर हाइड्रेशन इनएडिक्वेट होता है, मतलब हाइड्रेशन अगर प्रॉपर नहीं मिलता है, तो आउटर लेयर जो है स्ट्रेटम कॉर्नियम, इसमें बैरियर फंक्शन इम्पेयरमेंट आ जाती है। बैरियर फंक्शन में नॉर्मल डिस्क्वेमेशन होने लगता है। ठीक है, कुछ फिजिकल कैरेक्टर भी बता रखे हैं जो इसमें आता है। स्किन अंडरगो प्रोग्रेसिव डिजनरेटिव चेंजेस एंड एडवांसिंग एज। ठीक है, तो यही बता रहे हैं कि स्किन में डिजनरेटिव चेंजेस दिखते हैं। एडवांसिंग एज मतलब मान लो आपकी एज है, ठीक है, कितनी, ठीक है, मान लो एज आपकी 30 है पर आप 50 की तरह ऐसे लग रहा है 50 एज हो गई आपकी। ठीक है, आजकल काफ़ी सारे बच्चे ऐसे दिखाई देते हैं। एज होगी उनकी शायद, मान लो कि 18 का एज का कोई चाइल्ड है और उसकी एज दिख रही है लाइक 26-27। ठीक है, तो ये भी हाइड्रेशन का ये को है। अगर प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है तो ऐसा लगेगा कि काफ़ी जल्दी आप बूढ़े हो गए हो। वाइडली एक्सेप्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्राई स्किन इज लैक ऑफ द वाटर इन द स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें ड्राई स्किन हमें मिलती है, मतलब लैक ऑफ वाटर, पानी कम पीते हैं। ठीक है, इसकी वजह से स्ट्रेटम कॉर्नियम में पानी की कमी हो जाती है। रिसेंट स्टडी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट रिड्यूस स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन इन ओल्डर पीपल माइट कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेमिंग विथ सर्टेन एलिवेटेड सीरम। ठीक है, कुछ रिसेंट स्टडी हुई है दैट रिड्यूसेस स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन। कुछ स्टडीज़ में ऐसा किया गया, स्ट्रेटम कॉर्नियम का जो हाइड्रेशन है वो ओल्डर पीपल माइट कंट्रीब्यूट, पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये। रिसेंट स्टडी डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट रिड्यूस्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन। ठीक है, ये बता रहे हैं कि जो स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन है वो ओल्डर पीपल माइट कंट्रीब्यूट। अगर स्ट्रेटम कॉर्नियम में प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं है तो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सीरम साइटोकाइन लेवल भी बढ़ जाते हैं स्किन में। ठीक है, इन अ रिसेंट पायलट क्लिनिकल ट्रायल, अब रिसेंट पायलट क्लिनिकल ट्रायल भी हुआ है, इम्प्रूव्ड हाइड्रेशन ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, अगर हमने स्ट्रेटम कॉर्नियम का जो हाइड्रेशन है उसे प्रॉपर रखा, विद टॉपिकल इमोलिएंट कुड इम्पेड द प्रोग्रेशन ऑफ कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट इन ओल्डर पीपल। ठीक है, इसके साथ टॉपिकल हाइड्रेशन के साथ टॉपिकल इमोलिएंट भी दे रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह से प्रोग्रेशन हो रहा है कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में। ठीक है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो उसमें थोड़ा बहुत सुधार आ रहा है। रिसर्च बिटवीन द स्किन हाइड्रेशन एंड द हेल्थ इज पार्ट्स। ठीक है, तो स्किन हाइड्रेशन और हेल्थ के बीच में रिसर्च कुछ स्पेयर बताई हुई है इन्होंने। वाइल ए नंबर ऑफ स्टडीज़ आर फोकस्ड ऑन इंटरवेंशन टू इम्प्रूव स्किन हाइड्रेशन। ठीक है, जो नंबर ऑफ़ स्टडीज़ हुई है उसमें बस इन्होंने ये फोकस किया है इंटरवेंशन टू स्किन इम्प्रूव, मतलब जो स्किन का हाइड्रेशन है उसको इम्प्रूव किया है। ना सिस्टमिक रिव्यू बता रहे हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन इंक्रीज फॉलोइंग एडिशनल वाटर इनटेक। स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन के लिए कुछ बताया गया, इंक्रीज फॉलोइंग एडिशनल वाटर इनटेक। ठीक है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम हाइड्रेशन के लिए इन्होंने एडिशनल वाटर इनटेक करने के लिए बताया 2 लीटर पर डे हमें पीना चाहिए। ए पीरियड ऑफ 30 डेज़। ठीक है, 30 डेज़ तक 1 लीटर पर डे फॉर ए पीरियड ऑफ 42 डेज़। Although quantity and the meteorological quality exist in these studies, this common approach to improve skin hydration by drinking more water is well accepted. In short,
Skin is a vital important of health and well-being, but remains largely unknown how skin hydration affects health. ठीक है, तो इसमें इनका कुछ कंक्लूजन नहीं निकल पाया क्योंकि इनको पता नहीं चल पाया कि जो स्किन का हाइड्रेशन है वो हेल्थ को कितना अफेक्ट करती है। ठीक है, स्किन हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं, वो लोकली भी हो सकता है और इंटरनली भी हो सकता है। ठीक है, मतलब आप पानी पिला भी रहे हो, साथ में स्किन का हाइड्रेशन आप लोकल एप्लीकेशन के लिए भी कुछ ले रहे हो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बचता है हमारा, उसके अलावा भी और भी चीज़ें बचती है। थैंक यू।